हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू माय चैनल इन कंप्यूटर लैंग्वेज। तो आज का हमारा टॉपिक है मिक्स मोड अर्थमेटिक ऑपरेटर। हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे इंटीजर अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट इसमें दिया गया है मिक्स मोड अर्थमेटिक ऑपरेटर। व्हेन इसमें दिया गया व्हेन वन ऑपरेंड इज ऑफ इंटीजर टाइप एंड द अदर इज ऑफ फ्लोटिंग टाइप then the arithmetic operation will this operand is known as mixed mode arithmetic and resulting value is float type। जब हमारा दो टाइप का ऑपरेंड, एक इंटीजर टाइप का हो और दूसरा फ्लोट टाइप का हो, आपस में मिलकर अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो इसी को हम मिक्स मोड अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। ओके, उसके बाद इसमें एक और चीज़ कि हमारा जो मिक्स मोड अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है इसका वैल्यू हमेशा फ्लोट टाइप का होता है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल भी है, देख लेते हैं। यहाँ पे इक्वल टू 12 दिया गया है, बी इक्वल टू 2.5 दिया गया है और इसको यहाँ पे पहले एडिशन किया गया, सब्ट्रैक्शन किया गया है एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किया गया है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा दिया गया है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर वैल्यू ऑफ टू एक्सप्रेशन डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेशंस। मतलब कि रिलेशनल ऑपरेटर होता है, इसमें दो एक्सप्रेशन के वैल्यू को आपस में कंपेयर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, उसके बाद एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन रिलेशनल ऑपरेटर इज कॉल्ड रिलेशनल एक्सप्रेशन। जब एक एक्सप्रेशन में दो रिलेशनल ऑपरेटर शामिल हो तो उसको रिलेशनल एक्सप्रेशन कहा जाता है। इफ़ द रिलेशन इज ट्रू देन द वैल्यू ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन इज 1 एंड इफ़ द रिलेशन इज फॉल्स देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है, 0 होगा। ओके, द रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ में लिखा गया है इफ़ द रिलेशन इज ट्रू। अगर हमारा रिलेशनल ऑपरेटर का एक्सप्रेशन मतलब ट्रू होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। अगर इसका रिलेशनल ऑपरेटर फॉल्स होता है तो इसका वैल्यू 0 होता है। ठीक, और यहाँ दिया गया है, ये देखिए लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू है, इक्वल्स टू इसको भी बोल सकते हैं। उसके बाद इसमें दिया गया है नॉट इक्वल टू, उसके बाद ग्रेटर दैन, उसके बाद ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में आप देख रहे हो, लेट अस टेक टू वेरिएबल। हमने दो वेरिएबल लिया, ए इक्वल टू 9 एंड बी इक्वल टू 5 एंड फॉर्म सिंपल रिलेशन एक्सप्रेशन विथ देम। और यहाँ पे दिख रहे होगा एक्सप्रेशन रिलेशंस ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पे दिखाई देगा है ए लेस देन बी, यानी ए छोटा है बी से, तो यानी फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स है तो अगर फॉल्स होगा तो 0 होगा, अगर ट्रू होगा तो 1 होगा। तो यहीं पे दिया गया है कुछ, या फॉल्स है तो 0, फॉल्स है तो 0, ट्रू है तो 1। मतलब जो फॉल्स होगा वहाँ 0 और जो कंडीशन ट्रू होगा उस पर 1, उसका वैल्यू 1 होता है। ओके, इसको आप देख लीजिएगा। और एग्जांपल भी एक देख लिया जाए। एग्जांपल में दिया गया है, एक प्रोग्राम में दिया गया है, यहाँ पर 2 हेडर फाइल दिया गया है, मेन फंक्शन को लगाया गया है। इसके अंदर में हमने 2 वेरिएबल को डिक्लेयर किया, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 5 और सी इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको ए इक्वल टू बी %d कर दिया गया है, कॉमा में ए इक्वल टू बी इक्वल्स भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन, अगर इसमें जितना भी कंडीशन दिया गया है प्रिंटअप में, और ये कंडीशन ट्रू होता है तो इतना समझ लिया, ट्रू होगा तो 1 होगा वैल्यू, अगर फॉल्स होगा तो उसका वैल्यू 0 प्रिंट होगा। ओके, तो इसी प्रकार से यहाँ पे आउटपुट भी प्रिंट होगा। और देख पा रहे हैं आप यहाँ पे यह हमारा कंडीशन ट्रू है तो 1 है, फॉल्स है तो 0, या फॉल्स है तो 0 0, और यहाँ पे ट्रू है तो 1, यानी फॉल्स है तो 0 एंड ट्रू है तो 1। यही होता है रिलेशनल ऑपरेटर। अब इसमें नेक्स्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारा आता है लॉजिकल और बुलियन ऑपरेटर्स। ठीक, ये क्या होता है इसको भी देख लिया जाए। एन एक्सप्रेशन दैट कंबाइन 2 और मोर एक्सप्रेशन इज टर्म्ड एज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, जब एक एक्सप्रेशन 2 से अधिक एक्सप्रेशनों के साथ मिलता है तो उसको लॉजिकल एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, फॉर कंबाइन दिज एक्सप्रेशन वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर। हम एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। ओके, दिज ऑपरेटर रिटर्न 0 और फॉल्स एंड 1 फॉर ट्रू। जब हमारा देखिए ऑपरेटर जो हमारा जब फॉल्स होता है तो 0 और ट्रू होता है तो 1। ओके, सी हैज़
थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, सी में 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट। एंड का साइन ये होता है, और का साइन ये होता है, और लॉजिकल नॉट का साइन ये होता है। हियर लॉजिकल नॉट इज यूनरी ऑपरेटर वाइल द अदर टू आर बाइनरी ऑपरेटर। ओके, यहाँ पे दिखाई देगा वो। उसके बाद लॉजिकल एंड ऑपरेटर देख लेते हैं क्या होता है। लॉजिकल एंड का मतलब दिस ऑपरेटर गिव द नेट रिजल्ट ट्रू इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, अदरवाइज द रिजल्ट इज फॉल्स। जब हमारे ऑपरेटर में रिजल्ट ट्रू हो, दोनों का रिजल्ट ट्रू हो तो ये कंडीशन ट्रू होते हैं, अदरवाइज रिजल्ट इज फॉल्स, देन फॉल्स। यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है कंडीशन 1 कंडीशन 2 दिया गया है, और हमारा दोनों कंडीशन हमारा है यहाँ पे, दोनों कंडीशन शून्य होता है यानी फॉल्स होता है तो फॉल्स, अगर एक भी 1 होता है तो वो भी फॉल्स, और दोनों कंडीशन 0 एंड 1 होता है तो वो भी 0, और उसके बाद ट्रू और ट्रू होता है, अगर दोनों कंडीशन हमारा ट्रू हो तो 1 होता है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, सबसे पहले अगर हमारे दोनों कंडीशन फॉल्स हो तो फॉल्स होगा, एक कंडीशन फॉल्स हो दूसरा कंडीशन ट्रू हो तो फॉल्स होगा, और फिर एक कंडीशन ट्रू हो दूसरा कंडीशन फॉल्स हो तो यहाँ पे फॉल्स होगा, और दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो तो उसका मान ट्रू होगा यानी 1 होगा। इसके बाद इसमें भी एग्जांपल है, देख लेते हैं। यहाँ हेडर फाइल दिया गया है, उसके बाद मेन फंक्शन दिया गया है, इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है n = 20, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप n = 20, और यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर के साथ जोड़ा गया है n > 8, यानी कि हमारा जो n का वैल्यू है 20, यानी 8 से लेकर n का वैल्यू 8 से लेकर 20 के बीच है। ओके, यहाँ पे आउटपुट भी देख सकते हैं आप, इस प्रोग्राम को रन करा के आप देख सकते हैं, आउटपुट हमारा 1 1 0 1 आएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ये कंडीशन, ये हमारा दो कंडीशन दिया गया है, एक में 2 कंडीशन है, ये अगर ये कंडीशन ट्रू हो यानी n = ये ट्रू है, यहाँ पे n > 8, n बड़ा है, यहाँ पे ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो यानी ट्रू होगा। देखिए यहाँ पे आउटपुट हमारा 1 प्रिंट हुआ है। तो ऐसा ही करते आप देख सकते हैं कि हमने जैसे आपको यहाँ पे बताया था कि हमारा कंडीशन अगर दोनों ट्रू है, नीचे आप देख पा रहे होंगे 4 नंबर में, ट्रू है तो 1 होगा, और फॉल्स है तो 0 होगा, और एक भी फॉल्स है ट्रू है, एक फॉल्स एक ट्रू है तो 0 होगा, एक फॉल्स एक ट्रू है तो भी 0 होगा। ठीक, तो ऐसा ही आप देख पा रहे हैं, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगा हमारा प्रोग्राम। यहाँ पे आउटपुट में हमारा प्रिंट हुआ है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है लॉजिकल और। हमने एंड देख लिया, और देख लेते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर क्या होता है। दिस ऑपरेटर गिव्स द नेट रिजल्ट फॉल्स इफ बोथ द कंडीशन हैव द वैल्यू फॉल्स, अदरवाइज द रिजल्ट इज ट्रू। यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशन 1 है और कंडीशन 2 है, रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ पे बूलियन टेबल इसी को कहा जाता है, और इसमें है फॉल्स, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, और एक कंडीशन फॉल्स दूसरा कंडीशन ट्रू तो ट्रू होगा, और दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू होगा, अगर एक कंडीशन ट्रू होगा दूसरा कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा ट्रू होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें एग्जांपल है n = 20, इसमें भी वैसा ही एग्जांपल दिया गया है आपको, और इसी के अकॉर्डिंग, इस जो बूलियन टेबल है इसी के अकॉर्डिंग इसमें भी कंडीशन काम करेगा। ये और ऑपरेटर है हमारा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे n = 20 है, और पहला कंडीशन हमारा जो है ये ट्रू है, और सेकेंड कंडीशन जो है n > 8, यानी ये भी हमारा सही है कंडीशन। तो हमारे दोनों कंडीशन ट्रू है, तो दोनों कंडीशन जब ट्रू हो तो ये हमारा ट्रू होना चाहिए, यानी 1 प्रिंट होना चाहिए हमारा फर्स्ट में। यहाँ पे देखिए आउटपुट में भी 1 आया है। ऐसा ही करके ये सभी कंडीशन जिस प्रकार से काम कर रहा है, इस वेरिएबल जो डिक्लेयर किया गया इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर आता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। दिस इज ए यूनरी ऑपरेटर एंड इट नेगेट द वैल्यू ऑफ द कंडीशन। ये हमारा जो ये हमारा जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है, ये यूनरी ऑपरेटर भी कहा जाता है, और ये नेगेट वैल्यू को नेगेट करता है, यानी नेगेटिव का साइन होता है, कोई भी वैल्यू उसको नेगेटिव करेगा। उसके बाद इफ़ द वैल्यू ऑफ द कंडीशन इज फॉल्स देन इट गिव रिजल्ट इज ट्रू, और
अगर हमारा कंडीशन का वैल्यू फॉल्स हो, हमारा कंडीशन का वैल्यू फॉल्स हो और दूसरा ट्रू हो, इफ़ द वैल्यू कंडीशन ट्रू इज द गिव रिजल्ट इज फॉल्स। यानी देखिए इसमें कंडीशन एक ही होगा फॉल्स और एक उसका रिजल्ट हमारा ट्रू होगा। इसमें एक ही कंडीशन होगा और एक ही इसका रिजल्ट होगा। अगर हमारा फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा, ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा। यानी इसका मतलब हो गया, लॉजिकल नॉट का मतलब होगा कि अगर हमारा कोई भी कंडीशन हो, अगर वो फॉल्स होगा तो उसको ट्रू करेगा और ट्रू होगा तो उसको फॉल्स करेगा। इसके बाद इसमें भी एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें एग्जाम्पल दिया गया हमारा 2 हेडर फाइल दिया गया है, मेन फंक्शन दिया गया है, n=20 दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया n=20, यानी हमारा n के बराबर में हमारा 20 दिया गया, या कंडीशन ट्रू है तो इसको फॉल्स कर दिया, फॉल्स यानी 0 कर दिया। और उसके बाद ये दिया गया है, और ये इसमें भी 2 कंडीशन दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट भी प्रिंट हुआ। उसमें दिए बीच में ये आपको दिखाई दे रहा होगा और ऑपरेटर का यूज किया गया है। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट 1 आया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।